प्लीज कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी और फिर देखूंगी कि टैरो में क्या आ रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। प्लीज गाइड। ओ ओ प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। पहला ही कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है कि कोई है जो पीठ पीछे बुराइयां कर रहा है, पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आपको आपकी इमेज को गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ओके, इवन इसने आपका हक भी चुराया है, इसने आपके जितने भी राइट्स थे वो भी चुराए हैं। ओके, बट क्योंकि मैं डिटेल रीडिंग करूंगी तो और देखती हूँ कि इसके बिहाफ पे क्या कार्ड्स हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, डाउट योर जजमेंट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप आजकल अपने जो भी फैसले हैं उस पर शक कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको इतना धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ इतनी चीटिंग की है। ओके, किसी तरह का आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिया है इस व्यक्ति ने कि अब आपको अपने ऊपर पहले की तरह विश्वास नहीं रह गया। आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, अपने फैसलों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते और हमेशा एक डाउट वाली एनर्जी रहती है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ओके, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। ओके, दे आर बींग हम्बल्ड फॉर वॉट दे डिड टू यू। जिस भी व्यक्ति ने आपके हक को चुराया है, जिस भी व्यक्ति ने आपकी बुराइयां की हैं पीठ पीछे, वो व्यक्ति अब उस बात का एहसास कर रहा है और इस चीज का काफी उनको गिल्ट भी है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। उनको काफी एहसास हो चुका है और काफी बाकी भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पूरी तरीके से समझ चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने जो भी किया है अभी उसका कंप्लीशन नहीं आया है। अगर मैं ये बोलूं कि अभी क्या इन्होंने जो भी समझा है वो पूरी तरीके से समझा है तो नहीं, इनको बहुत कुछ समझना बाकी है। और इवन इनको 30% चीजें ही समझ में आई हैं, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। इनके बहुत सारे लाइफ लेसन, सोल लेसन्स बाकी हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका 30% ही इन्होंने रियलाइज किया है। बट जो भी रियल पेन है और जो रियल गिल्ट है ना, वो अभी तक इन्हें समझ में नहीं आया है। क्योंकि इनको सिर्फ इस बात का एहसास है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। वो भी इस वजह से एहसास हो रहा है क्योंकि इनके साथ कुछ कार्मिक लेवल पे चीजें हो रही हैं, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। तो एक इनिशिएट लेना अपने कर्मों को लेकर के, अपने जो भी इन्होंने गलत किया है एक इनिशिएट लिया है कि यस मैंने गलती की है, बट अभी भी उसका फुल भुगतान इन्होंने नहीं किया है। किसी तरह का कंप्लीशन आपसे रिलेटेड जो भी चीजें इन्होंने की है उसमें अभी कंप्लीशन नहीं किया है। सो रियलाइज करने का फर्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट स्टेप है, बट अभी भी सारी चीजें इन्हें समझ में नहीं आई हैं। ओके, क्योंकि जिस लेवल का पेन इन्होंने आपको दिया है उस लेवल पे अभी इन्हें भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीजें ये बहुत डीप लेवल पे रियलाइज करने वाले हैं या डीप लेवल पे इनको इनका कर्मा मिलने वाला है और एक बहुत बड़ा भुगतान इनको करना पड़ेगा। बहुत यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, क्लियरली यहाँ पे चीटिंग और लाइक धोखाधड़ी है ना।
इस तरह की एनर्जी है। सो वो उसके लिए उनको पनिश्ड किया जाएगा उसी लेवल पे जिस लेवल पे आप परेशान हुए हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। स्ट्रगल टू पे अटेंशन। आप एक तो खुद पे शक भी कर रहे हैं, मतलब सेल्फ डाउट हो रहा है आपको, अपने ही ऊपर एक शंका हो रही है कि आप सही हैं या नहीं हैं। दूसरी तरफ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी काम को करना चाह रहे हैं लेकिन आपका जो फोकस है वो उस पे नहीं बन पा रहा है, आपका कंसंट्रेशन उस चीज पे नहीं बन पा रहा है, आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, उस काम को ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारी चीजें मुझे आपके पास्ट हर्ट की वजह से भी दिखाई दे रही है, आपके एक्स पर्सन की वजह से भी दिखाई दे रही है, जो पर्सन आपको छोड़ चुका है उसकी वजह से भी मुझे काफी स्ट्रगल आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ये व्यक्ति आपको ये बताना चाहता है कि जो भी इन्होंने किया है उस चीज का जो भुगतान है वो तो वो करेंगे ही या कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति ना आपसे मिल करके कुछ बातें भी करना चाहता है, किसी तरह का आपको किसी तरह की क्लैरिटी भी देना चाहता है कि ये पहले क्यों आपके लिए इतने गलत थे या इन्होंने गलतियां क्यों की। किसी चीज का कोई एक्सक्यूज कह सकते हैं, या अपने आप का बचाव करने के लिए ये अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या सही दिखाएंगे आपके मतलब सामने आकर के, या आपको कॉल पे बताएंगे, मैसेज में बताएंगे, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ वो लिख करके आपको क्लियर कर सकते हैं कि मैंने उस समय ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ थी। तो इस तरह का मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। वो जो भी उन्होंने आपको हर्ट किया है, जो भी उन्होंने धोखा दिया है, चीट किया है, उसके बिहाफ पे वो अपना कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई आपके कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ गलत कह चुका है, आपके कैरेक्टर को काफी बुरा दिखा चुका है और कैरेक्टर पे कई बार उंगलियां उठा चुका है, तो उस चीज की भी माफी आपसे ये व्यक्ति जरूर मांगेगा। ओके, एक अपॉलजी भी आ सकती है आपकी तरफ, जो अ, अगर आपकी तरफ सॉरी या फॉरगिव करने के लिए या कोई अपॉलजी आती है तो ये जेन्युइन हो सकती है। लेकिन अगर कोई आपको सिर्फ लाइक उसे ये बोल रहा है कि सिर्फ जस्ट उसे रियलाइज हो रहा है, तो वो अपने बचाव के लिए ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर आपको कोई क्लियरली सॉरी बोल रहा है तो वो काफी जेन्युइन चीजें हो सकती हैं। मतलब सॉरी बोल करके वो आपके ऊपर डिसीजन छोड़ करके जा सकते हैं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, आपको किसी तरह का फोर्स नहीं करेंगे कि आप वैसे ही करेंगे जैसा वो चाहते हैं। तो ये आपके लिए एक तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये सही है या नहीं है। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। हम्म, ओके, नेवर शो ट्रू फीलिंग्स टू एनीवन। ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि इसने कभी भी आपको अपनी रियल फीलिंग शो ही नहीं की, इन्होंने बताया ही नहीं कि ये आपके लिए कैसा फील करते थे, या कितना ये आपको प्यार करते थे, प्यार था भी कि नहीं था, क्या मजबूरियां थी, और मतलब बहुत सारी चीजें जो एक इंसान को अपने लव रिलेशनशिप में शो करनी चाहिए वो इन्होंने नहीं की। तो एक तरह की ये भी चोरी है, एक तरह का ये भी धोखा है कि साथ रह करके और अपनी रियल फीलिंग्स शेयर नहीं करना। ओके, एक तरह के एक तरह का मुखौटा पहन करके रखना, है ना। तो ये भी एक तरह का गलत ट्रीटमेंट है जो आपको दिया गया। और ये सारी चीज भी इनके दिमाग में चल रही है, ये आपके दिमाग में भी चल रही है कि इन्होंने क्यों अपना असली फेस नहीं दिखाया, क्यों इन्होंने असली अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की, है ना। तो ये सारी बातें भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें कि और क्या है।
ओके, थैंक यू सो मच। लैकिंग इन सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। ओके, आप एक ऐसे व्यक्ति से मुझे लग रहा है डील कर रहे हो ना, जो काफी आपको लेकर के ये कह सकते हैं कि इनके अंदर कोई भी सिंपैथी नहीं है, और ये आपको समझ भी नहीं रहे हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिल रहा है, कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा रहा है, आपकी ट्रू फीलिंग्स नहीं समझी जा रही है। ये पास्ट की भी एक एक मतलब ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से आपने अपनी जिंदगी को काफी बदला है, या कि प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आप आगे अपनी चीजों को बदलना चाहते हैं। मतलब ये एक ऐसा कॉज हो सकता है, एक ऐसा इश्यू हो सकता है, लाइक लैकिंग इन सिंपैथी, जो आपके आपको अपने रिश्ते से आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है। ओके, मतलब जहां पे अगर आपको दर्द है, दुख है, अगर वो सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो आपको समझ में आ रही है ये बात कि इसका मतलब ये जो रिश्ता है वो आपके लिए ठीक नहीं है ना? तो कुछ क्लैरिटी मिल रही है जो सोल लेवल पे है, सोल लेवल पे चीजें समझ में आ रही हैं कि जहां सिंपैथी नहीं है, जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहां टॉलरेंस नहीं है, जहां कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो रिश्ता एक धोखा ही है, खुद के लिए भी धोखा है ना? और वो रिश्ता भी धोखा है, आगे फ्यूचर भी फिर वैसे ही होगा। तो काफी मजबूर हो रही हैं आप, या मजबूर हो रहे हैं आप इस रिश्ते में चेंजेस लाने के लिए। ओके, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप इसको ज्यादा इन चीजों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस तरह के अनहेल्दी इमोशंस को, अनवांटेड सिचुएशन को, और एक ऐसा इंसान जो आपसे हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाता है, शेयर नहीं करता है, बात नहीं करता है, उस उस सिचुएशन को आप ज्यादा दिन तक डील नहीं करना चाहते हैं, आप उससे आगे निकलना चाहते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि भाई इससे समाज पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, या सोसाइटी आपको क्या बोलेगी, समाज आपको क्या बोलेगा। आपको ना बस ये है कि भाई मैं, मतलब अगर इस रिश्ते में रहूं भी, अगर मैं रहूं भी, तो मुझे फुल फ्रीडम और फुल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और फुल सिंपैथी मिलनी चाहिए। सिंपैथी जरूरी नहीं है कि हर समय मिले, लेकिन जब भी नीड है तब सामने वाला इमोशनली अवेलेबल रहे। आपको ऐसा कुछ लग रहा है अब अपने रिश्ते को लेकर के। चलिए आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। आपको बोला जा रहा है कि कुछ नए तरीके निकालिए, कुछ नई चीजें सीखिए, और जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पुराने जो पैटर्न्स हैं, जितने भी ओल्ड बिलीव्स हैं, उसको पीछे छोड़िए, है ना? चीजों को थोड़ा अलग तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको अलग फीलिंग्स भी आएंगी। सेम पैटर्न, सेम बिहेवियर, सेम टेक्निक, है ना, सेम वे, थोड़ा सा आपको इन सेम थिंग्स से ना आगे निकलने की जरूरत है। जो भी चीजें आप, ऐसा लग रहा है कि ये रोज रोज की बात हो गई, रोज रोज की नौटंकी हो गई, रोज रोज का ड्रामा हो गया, रोज रोज का प्रॉब्लम हो गया ना, उससे आपको बाहर निकलना है। आप देखिए कि आपकी लाइफ में कौन सा पैटर्न बार बार हो रहा है, कौन सी चीजें बार बार हो रही हैं, कौन सी गलतियां आप बार बार कर रहे हैं, कौन सा कौन सा पैटर्न आपके सामने बार बार आ रहा है, किस तरह का व्यक्ति आपके सामने बार बार आ रहा है। इस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये आपके लाइफ में इश्यूज को क्रिएट कर रही है, ओके, निगेटिविटी को क्रिएट कर रही है, हर्डल्स क्रिएट कर रही है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, देन इससे बाहर आने की जरूरत है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में पास्ट हर्ट रिपीट हो रहा है,
पास्ट के ट्रॉमा रिपीट हो रहे हैं, पास्ट के पर्सन्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, किसी का एक्स है जो बार बार आकर के मैनिपुलेट करता है, ओके, बार बार आकर के टॉर्चर करता है, ओके, या बार बार आकर के सेम तरह की बातें करता है, या सेम तरह का आपको बिहेवियर आपके सामने रखता है, जिससे आप काफी इरिटेट दिखाई दे रही हैं या आप काफी इरिटेट दिखाई दे रहे हैं। उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है बेसिकली। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यू डोंट स्टैंड अप योर सेल्फ। आप अपने लिए कुछ खास नहीं सोच रहे हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं रिश्ते में भी लैक फील कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ में भी लैक फील कर रहे हैं, सेल्फ लव में भी लैक फील कर रहे हैं, और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, है ना। आपको लगता है कि जैसे कुछ है जो, जब भी आप आगे बढ़ने का सोचते हैं तो वो कोई ऐसी चीज है जो आपको पीछे की तरफ खींच लेती है, रोक लेती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। और वो है आपकी अनहेल्दी बाउंड्री, ओके, वीक बाउंड्री। आप अपनी बाउंड्री को सही से क्रिएट करिए, स्ट्रांगली क्रिएट करिए। किस तरीके से जीना है, किस तरीके से रहना है इस जीवन में, कहाँ ना बोलना है, कहाँ हाँ बोलना है, ओके, कहाँ पे लोगों की सुननी है, कहाँ पे नहीं सुननी है, कहाँ पे कितना काम करना है, कितना नहीं करना है ना। इस तरीके से चीजों को समझिए, अपनी एक स्ट्रांग बाउंड्री बनाइए। पास्ट में जो चीजें हुई हैं, जो भी है ना, उसके बिहाफ पे जिंदगी को मत देखिए, मत आंकिए, ओके। पास्ट में जो भी हुआ उसकी वजह से जो भी आपके अंदर जो भी वीक पॉइंट्स आए हैं, उसको अब रिलीज करने की जरूरत है, ओके। तो अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। अब स्टैंड लेने का ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया भर से लड़ते फिरे। अपने लिए सोचिए, सेल्फ लव में रहिए। अगर आपके सामने आपके सेल्फ लव में कोई हर्डल बन रहा है, कोई ब्लॉकेज बन रहा है, देन उनका सामना करने की जरूरत है। अदरवाइज आपको अपने में रिजर्व रहने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल पीस को, आपकी इनर पीस को और आपकी सोल को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, देन वहां पे ऑब्जेक्शन अपना दिखाना है, अदरवाइज आपको चलते चले जाना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सेम प्रॉब्लम। अब मैंने यहाँ पे आपको बोला था ना कि लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। आप सेम तरह की चीजों में फंस रहे हैं और सेम तरह की चीजें आपके सामने आ रही हैं। कंफर्मेशन है गाइस। अब ये एक तरीके से कंफर्मेशन तो है ही, लेकिन साथ में एक चीज और भी आपको समझनी है कि जो भी सेम इश्यूज हैं या रिपीटेड प्रॉब्लम है, बार बार जो चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, वो आपको अब गहराई से समझनी है। क्योंकि दो बार कंफर्मेशन आना ये है कि आपको गहराई से ऑब्जर्व करना है अपने इश्यूज को और उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है। चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना काफी ज्यादा मतलब बोझ में हो, किसी तरह के सिचुएशन में ना बहुत ओवरवेल्म्ड हो, जैसे लग रहा है कि सारा भार, सारे दुखों का भार आपके ऊपर है ना। सब कुछ आपके ऊपर आ चुका है, लेकिन आपको एक उम्मीद है कि ये चीजें बहुत जल्द खत्म भी होने वाली हैं। चलिए इसके बिहाफ पे कुछ कार्ड्स लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
कंपैशनेट एटीट्यूड। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके अंदर बहुत कंपैशन हो सकता है, दूसरों के लिए सोचना, स्पेशली जानवरों के लिए आप बहुत ज्यादा सोचते होंगे, जानवरों की देखभाल बहुत ज्यादा करते हैं। ओके। और आपका ये जो एटीट्यूड है वो लोगों को काफी पसंद आता है, क्योंकि आप लोगों की सेवा करते हो। ओके। खासकर जानवरों की सेवा करते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। एजुकेशनल। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का एजुकेशनल बर्डन है आपके ऊपर। आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, आप अपनी स्टडी को लेकर के, ओके, अपनी जो भी एकेडमिक सिचुएशन है या किसी तरह के कोर्स या किसी तरह का एडमिशन, उसकी वजह से आप काफी ज्यादा बोझ में हो कि लाइक ये सब कैसे होगा, किस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करूंगा, चीजें अच्छे से हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। या स्पिरिचुअली भी हो सकता है ना कि आप इतने ज्यादा साधनाएं कर रहे हो, इतनी ज्यादा आप तपस्याएं कर रहे हो कि उसमें भी आप इस समय मुझे आप ओवरवेल्म ही दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने एक साथ कर ली हैं। अब आपको लग रहा है कि आपको कुछ दिन के लिए थोड़ा रेस्ट चाहिए, और ये रेस्ट आपके लाइक योग निद्रा से रिलेटेड भी हो सकता है, डीप मेडिटेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि आपने काफी मंत्र जाप कर लिए हैं, काफी सारे मेथड्स भी यूज किए हैं इन दिनों। पोर्टल्स की वजह से हो सकता है, या फुल मून की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और भी अदर स्पिरिचुअल रीजंस हो सकते हैं। घर में पूजा पाठ में आपने काफी समय बिताया है। सो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ दिन के लिए थोड़ा रेस्ट चाहिए, जहां पे जो भी एनर्जी आपने इकट्ठा की है अपनी अपनी और एक फील्ड में, इन साधनाओं के थ्रू, इन पूजा पाठ के थ्रू, इन तपस्याओं के थ्रू, इन जाप के थ्रू, वो अब आपको आपने अपने अंदर ली है, अपने और एक फील्ड में ली है। लेकिन जो भी एक्सेसिव एनर्जीज आई हैं, जो अभी आपके और एक फील्ड के लिए ठीक नहीं है, जो पहले से जो निगेटिव एनर्जीज थी वो अब आपको रिलीज करनी है। तो उसके लिए आप बस मेडिटेट करना चाहते हो, योग निद्रा करना चाहते हो। ओके। मतलब फुल्ली रिलैक्स होकर के चीजों को करना चाहते हो। ओके। ये कुछ दिन का टाइम आप चाह रहे हो। ओके। इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे फिर से अपनी साधनाओं को। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। हम्म। ऑब्जर्व योर ओन बिहेवियर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको किसी ने बोला हो कि भाई आप ना अपने बिहेवियर को चेंज करें। हालांकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक खटासपन में बोला है, एक जेलस वे में बोला है कि आप अपने व्यवहार को बदलिए। ऐसा दिख रहा है कि कोई दूसरे को ये दिखाना चाहता है कि आपका रवैया उनके लिए ठीक नहीं है। ओके। या कोई आपके रवैये को देख करके, आपके बिहेवियर को देख करके आपको ये फील कराना चाहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम सही नहीं हो। मतलब वो चाहता है कि आप अपने में करेक्शन करें, क्योंकि आप वैसे अपने में बहुत ठीक हो, बहुत सक्षम हो, लेकिन इस व्यक्ति को ये इशू है। तो इसीलिए वो आपको ये फील कराना चाहते हैं कि आप अपने में करेक्शन करो। और उसका रीजन, ये कहने का रीजन ये है कि मतलब वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करके आप में ही, मतलब आपके अंदर डाउट डाल के खुद को लेकर के, कि भाई अपने आप खुद ही में कमियां ढूंढो, आप सेल्फ डाउट में रहो और करेक्शन करते रहो। तो ऐसा किसी ने आपको बोला है कि अपने बिहेवियर को चेंज करो, तुम गलत हो, है ना, तुम गलत सोचते हो, तुम्हारा दिमाग गलत सोचता है, इस तरह की चीज बोल करके ये आगे निकल लिए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने आपके दिमाग में एक फितूर डाल दिया आपको लेकर के, अब आप उसका करेक्शन करते रहो, है ना, और अपने आप को कम समझते रहो। आप अपने आप को ये मत सोचो कि आपने बहुत अच्छा किया। बेसिकली ये इंसान आपको कॉन्फिडेंस में नहीं रहने देना चाहता है। ओके। तो कुछ ऐसा कह के ये मतलब अपना रास्ता इन्होंने नाप लिया, और आपको बस यही सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करो। ओके। और ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको बर्डन में डाला है, इन्होंने आपको ओवर प्रेशर किया है इस चीज के लिए, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको कहीं भी अपने अंदर करेक्शन नहीं करना है। ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच।
जेन्युइन डिमांड। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी इंसान से आपने किसी तरीके की जेन्युइन डिमांड की थी, जो भी आपका राइट है, जो भी आपका हक है ना। आपने किसी तरह का कुछ ऐसा कुछ मांगा उनसे, जो आपकी जरूरत हो सकती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो आपकी नीड हो सकती है ना, और बहुत जरूरी चीजें हो सकती हैं आपकी। लेकिन इन्होंने उस चीज के लिए आपको ही मतलब एक बर्डन में डाल दिया, और आपको ही वो काम सौंप दिया कि आप अपने लिए ये चीजें करो, जबकि आप वो चीज नहीं कर सकती हैं, या आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। काम उनका ही है, लेकिन वो उस काम को उन्होंने आप पे ही थोप दिया कि तुम समझो, तुम देखो, तुम्हें कैसे करना है। तो इस तरह की चीज मुझे कुछ दिखाई दे रही है आपको लेकर के। प्लीज और गाइड करें एंजल्स की, और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। यू हैव डिवाइन पावर टू बी इन सिंक विद डिवाइन टाइमिंग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी डिवाइन टाइमिंग के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हो। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी ने आपको काफी बोझ दिए हैं, या इंसानों ने आपको काफी बोझ दिए हैं, लोगों ने आपका बहुत इस्तेमाल किया है, मिसयूज किया है, ओके, लोगों ने आपको इस्तेमाल करके छोड़ा भी है, तो आप अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। आप देखोगे कि सारी चीजें आपको बखूबी मिलेंगी, और बहुत ज्यादा मिलेंगी। ओके, जितना भी आपने इंतजार किया है, सब्र किया है, जितना बर्डन आपने झेला है, उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड है, सो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय खूबसूरत होने वाला है, आने वाला समय अच्छा होने वाला है। रीजन, ये 10 ऑफ वॉन्ड है। ओके, भले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत आप परेशान हो, बहुत बोझिल हो, है ना, बहुत थक गए हो, लेकिन क्योंकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जहां पे चीजें खत्म भी हो रही हैं, ये बोझ आपका खत्म हो रहा है, ये दर्द आपका खत्म हो रहा है, ये दिक्कतें आपके खत्म हो रही हैं, और आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, अब यहाँ के बाद कुछ भी बुरा नहीं होना है, कुछ भी बर्डन जैसा नहीं होना है, कुछ भी कोई भी सिचुएशन खराब नहीं होनी है, लेकिन आपको समझना है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, पेशेंस रखना है, ताकि चीजें ऑटोमेटिकली नेचुरली अच्छी हो, है ना। एफर्ट्स डालेंगे तो चीजें खराब हो सकती हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है। और जिन लोगों ने भी आपको इस बर्डन में डाला है, वो अपने इस पैटर्न का सुधार करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है डिवाइन एनर्जीज के साथ, डिवाइन टाइमिंग का वेट करके। ओके, आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, ओके, वेल रीड। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना बहुत अच्छे, लाइक बहुत अच्छा इंटरेस्ट है आपका पढ़ने में, किताबों को पढ़ने में। ओके, बहुत स्पेशल और यूनिक एंड रेयर किताबें पढ़ने में, है ना। बहुत अलग अलग टाइप के बुक्स की नॉलेज हो सकती है। आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत मतलब पीक पे होती है। ओके, मतलब आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, आप बहुत अच्छे राइटर भी हो सकते हो, और इवन बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि जो बहुत अच्छा जिनका कम्युनिकेशन है, एंड आप ऐसी फील्ड में हो सकते हो, ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हो, ऐसी जॉब में हो सकते हो जहां आप चीजों को रीड करते हो। ओके, और न्यूज से रिलेटेड भी चीजों में हो सकते हो आप, या न्यूज में काफी इंटरेस्ट रहता है, लेटेस्ट न्यूज सुनना, और न्यूज के जितने भी अपडेट्स होते हैं, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद हो सकती हैं गाइस। आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यू हैव डिवाइन पावर टू ब्रिंग मोर पीस इन हेयर। देखो, आपके अंदर ना एक पावर है, बहुत मजेदार पावर है, बहुत अच्छी पावर है। ओके, मतलब ये मुझे भी बड़ा पसंद है कि अगर आप पीस क्रिएट कर सकते हो ना, अगर आप शांति क्रिएट कर सकते हो, तो आप वहां पे प्यार भी क्रिएट कर सकते हो। जहां पे शांति होती है, वहां पे प्यार जरूर आता है। सॉरी, ये कार्ड गिर गया था। जहां पे शांति होती है, वहां पे प्यार जरूर आता है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
हम्म। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जहाँ पे शांति होती है वहां पे प्यार जरूर आता है, और जहाँ पे प्यार आता है वहां पे ब्लेसिंग्स भी आती हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो पीस को क्रिएट करता है, लव को क्रिएट करता है, और आप जहां भी होते हो, जिस जगह भी होते हो ना, वहां पे प्यार, पीस और ब्लेसिंग्स आती ही आती है। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसके अंदर पावर है शांति को क्रिएट करने की, लव को क्रिएट करने की और ब्लेसिंग्स को क्रिएट करने की। ओके, जो काफी मतलब काबिले तारीफ वाली बात है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो पावर है ना, ये आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। समटाइम आप इस अपनी पावर को भूल जाते हो, क्योंकि आपको सेल्फ डाउट हो जाता है। ओके, और आप लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हो कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, या आपके अंदर इतना गुण नहीं है। लेकिन ऐसा सम टाइम होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको पता होता है कि आप पावरफुल हो, आप पीस क्रिएट कर सकते हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। हम्म। ओके, लैक डेप्थ ऑफ इंसाइट एंड विजडम। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना इस समय, आपकी जितनी भी विजडम है या जितना भी आपकी इनर नॉलेज है ना, वो चीज अभी आपके काम नहीं आ रही है, या किसी नॉलेज की कमी हो रही है। मतलब कोई काम आपको करना है, कोई चीज आपको करनी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें आप कौन सी नॉलेज अप्लाई करें, अपनी कौन सी रिसर्चेस अप्लाई करें। जो सीखा था बेसिकली वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नॉलेज ली होगी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं, या स्पिरिचुअल पाथ पे आप हैं, या अगर आप टैरो देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा ना, वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो अपने जिंदगी में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भूल भी रहे हो चीजों को। भूलने की प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, याददाश्त में कहीं कमी आ रही है। तो अपनी मेमोरी को शार्प करिए, क्योंकि मेमोरी का कनेक्शन विजडम से होता है। ओके, लाइफ लेसन से होता है, सोल लेसन से होता है। अगर आपकी मेमोरी में इश्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने सोल लेसन को, जो अभी तक आप ले चुके हैं, वो कहीं ना कहीं आप भूल रहे हो, है ना। इसीलिए मेमोरी इश्यूज भी आ रहे हैं, चीजों को भूलना, याददाश्त में कमी आना। याददाश्त में कमी आने का रीजन यही है कि आपको जहाँ पे मतलब सही जगह पे विजडम लगानी है, लेकिन आप गलत जगह पे एनर्जी लगा रहे हो, तो वहां पे आप भूलोगे ही भूलोगे। अगर आप सही जगह पे एनर्जी लगाओगे ना, मतलब सही काम में अपनी विजडम को लगाओगे, डेफिनेटली आपको याददाश्त का इशू नहीं आएगा। गलत जगह पे आप एनर्जी लगा रहे हैं, जहां पे आपको अपनी मेमोरीज भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ कैसे अप्लाई करें, क्या सीखा था। तो आप याद करने पे जोर मत डालें, अपने करेक्शंस पे जोर डालें। आपको अपनी विजडम पे फिर से एक बार थोड़ा पीछे की तरफ जाएं, और क्या क्या सीखा था रिकॉल करें। एंड देन देखिए कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। कभी कभी हम चीजें बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, मतलब हमें आता तो बहुत कुछ है, ज्ञान बहुत होता है, लेकिन उस ज्ञान को हम लगाते गलत जगह पे हैं, है ना। लेकिन अगर वक्त रहते आपको ये समझ में आ जाए कि जो ज्ञान हमने सीखा है, जो नॉलेज हमें मिली है, वो अगर हम गलत जगह लगा रहे हैं तो हमें कभी भी फायदे नहीं मिलेंगे, कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप गलत जगह लगा रहे हैं तो आपको गलत ही आउटपुट आएगा, या आपकी टाइम वेस्ट होगी। जो भी आपने सीखा है वो आपको ऐसे ही लोगों को देना है जो उसके लिए इच्छुक हैं, ओके, इंटरेस्टेड हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, और इस सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, है ना। तो वो आएंगे और आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उनको आपसे एनर्जीज चाहिए, है ना। तो आपको देखना है, थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि ये इंसान सच में सीखना चाहता है, या सिर्फ इस व्यक्ति को आपकी एनर्जीज चाहिए, ये आपको समझना है। ओके, चलिए मैं एक और कार्ड लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बड़ा अच्छा कार्ड है, बड़ा सुंदर कार्ड है, और बड़ा खुशनुमा कार्ड है ये। बड़ा जॉयफुल और बहुत सारी खुशियों को लिए हुए है, बहुत सारी अबंडेंस को कैरी करके, है ना। और साथ में फ्रीडम को कैरी करके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कि जहां अबंडेंस है वहां क्या फ्रीडम भी है। भाई अबंडेंस, अगर आप अबंडेंस को सिर्फ मनी के रूप में देख रहे हैं, है ना, तो वो अबंडेंस नहीं है। ओके, इस चीज को समझना आप लोग कि अगर मनी सिर्फ, अगर आपको लग रहा है अबंडेंस सिर्फ पैसा है, मनी है और मनी से रिलेटेड पावर्स हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसे के साथ खुशियां हैं, फ्रीडम है ना, और पीस है, स्पेशली पीस, ओके, और आप अपने लाइफ लेसन्स को भी अच्छे से क्लियर कर रहे हो, सोल जर्नी को भी क्लियर कर रहे हो, देन वो अबंडेंस है। ओके, देन वो प्रोस्पैरिटी है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। अगर आपका मनी आपके मेंटल पीस को छीन रहा है तो वो अबंडेंस नहीं है। सो ये एक ऐसा कार्ड है जो दिखा रहा है फ्रीडम को, जो दिखा रहा है इंजॉयमेंट को, जॉय को, एंड फ्रीडम को, फ्रीडम के साथ अबंडेंस को, प्रोस्पैरिटी को और कंफर्ट को भी दिखा रहा है। ओके, हर तरीके का कंफर्ट आपकी तरफ है। सो ये तो एनर्जी हो सकती है आपकी आने वाली टाइम की, या हो सकता है करंट एनर्जी आपकी यही हो। और आपके घर में भी काफी खुशियां मुझे दिखाई दे रही हैं। घर में काफी टाइम के बाद शांति आई है, सुख आया है, चैन आया है ना। और इस चीज के लिए आपने काफी प्रे भी की थी, पहले से ही काफी प्रेयर्स की हुई थी। चलिए इसके बिहाफ पे हम कार्ड्स देखते हैं कि क्या है। इजिली आइडेंटिफाई डबल फेसेस। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत आसानी से लोगों के दो चेहरे जो होते हैं ना, जैसे एक इंसान दिखा कुछ रहा है और है कुछ और, बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, तो वो आप बहुत आसानी से पहचान लेते हो कि भाई तुम ना दिखा रहे हो कुछ और, हो कुछ और। ऐसा ऐसा आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। लोग आपसे हाईली जेलस भी रहते हैं क्योंकि उनको लगता है आप अपनी लाइफ में काफी कंफर्टेबल हो और काफी इंजॉय कर रहे हो, काफी खुश हो। ओके, आपके पास काफी कुछ है खर्चा करने को, काफी कुछ है बचाने को। इस तरह की एनर्जीज भी मुझे अभी की भी दिखाई दे रही है और कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम की एनर्जीज हैं। सो काफी अच्छा कार्ड है ये, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और इसी 9 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे एक एनर्जी और मिल रही है कि अगर आप दो लोग हैं और सेपरेट हैं, ओके, आप अभी तक यूनाइट नहीं हुए हैं किसी पर्सन से, सेपरेशन है, और सेपरेशन से रिलेटेड एंजाइटी भी है, क्रेविंग भी है, मिसिंग एनर्जीज भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये एनर्जी आपकी है जो मैं बता रही हूं, आप दो लोग, है ना, दोनों लोग आप एक होने वाले हो, यूनियन की एनर्जी बन रही है। और आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेज थी वो थी अबंडेंस, ओके, स्पेशली मनी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करूंगी कि यहाँ पे मनी इश्यूज हो सकते हैं, और मनी इश्यूज की वजह से खुशियां हैं आपके पास, शांति है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ मनी वाला सिचुएशन आपके साथ बहुत टाइम से चल रहा था। आपके पर्सन अच्छा अर्न नहीं कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन के जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि उनकी जो अर्निंग है वो रखें, है ना। तो आपको किसी तरह का सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, एंड आप भी उतनी कैपेबल नहीं थी या नहीं थे कि आप मतलब विदाउट एनी सपोर्ट, एनी हेल्प आप आगे कंटिन्यू करें। तो इसीलिए आप लोग अलग हो गए और आपने फैसला किया अलग होने का। ये रैंडमली भी हुआ होगा और ये इंटेंशनली भी हुआ होगा कि आप दोनों ने चाहा होगा कि आप अलग हो जाएं, और ताकि वो अपने अर्निंग पे फोकस करें एंड आप भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। देन वो चीज मुझे होते हुए दिखाई दे रही है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, एंड आफ्टर सेल्फ डिपेंडेंसी आप यूनाइट भी होंगे। और ये चीज काफी पॉजिटिवली होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई केओस या किसी तरह का ड्रामा नहीं क्रिएट हो रहा है, अब आसानी से सब कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स कि क्या है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, ऑलिव, आप काफी थकान में हो बहुत टाइम से, मतलब एग्जॉस्ट हो, और एक होता है ना कि दिमागी थकान भी है, शारीरिक थकान भी है, और आत्मा भी थकी हुई है।
ये किसी व्यक्ति की वजह से आपके अंदर ये थकान आई है। ओके। और कंप्लीटली एग्जॉस्ट। लेकिन आप चाहते हो, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो कि आप अपने इस इशू को रिजॉल्व भी करें और साथ में आप एबंडेंस भी आपकी तरफ आए। मतलब आप थकान के साथ भी एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। सो वो भी चीज मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी ये थकान आई है, जिस भी कार्मिक सिचुएशन की वजह से ये थकान आई है, वो बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। आपकी ये थकान दूर जरूर होगी। आप जो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं इन दिनों, वो रिजॉल्व जरूर होगा, और आप अपनी अबेंडेंस को रिसीव जरूर करेंगे। ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। ओके, चिकोरी एंड स्वीट चेस्टनट। देखो ऐसा है ना, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको लेकर के बहुत पजेसिव है ना, और दिन रात आपको ही सोचता रहता है, बट ये साथ में सेल्फिश भी है। आप इनकी जो भी पजेसिव एनर्जीज हैं, जो भी आपको पजेसिवनेस दिखाते हैं, उसमें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि पजेसिव होने के साथ साथ ये सेल्फिश भी हैं। कहीं ना कहीं ये आपसे किसी तरह का काम निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको दिखा रहे हैं कि बहुत केयर है या बहुत प्यार करते हैं, बहुत पजेसिव हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बिना खा नहीं सकते हैं, आपके बिना पी नहीं सकते। बट उसके पीछे कहीं तो कुछ है जो इनके सेल्फिश एनर्जीज को भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस चीजों को लेके, इन चीजों को लेकर के, क्योंकि भाई आप तो सच्चा प्यार कर रहे हो, आप तो सच्ची एनर्जी दे रहे हो, क्यों आप तो बहुत मतलब रियल हो उनके लिए। लेकिन वो इंसान खेल पे खेल खेले जा रहा है और सेल्फिश है। सबसे बड़ी बात, आप किसी रिश्ते में सेल्फिश तो नहीं हो सकते ना, सिर्फ अपना काम तो नहीं निकाल सकते ना, दूसरे के लिए भी तो सोचना ही है। तो वहां पे डिवाइन इंटरवेंशन की बहुत बम्पर वाली एनर्जीज है गाइस, बहुत बम्पर वाली। मतलब एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन हो सकता है, एंड यू कांट इमेजिन। आपको शायद आप इस चीज के लिए प्रिपेयर भी नहीं हो, आप नहीं चाहते हैं इस वजह से इंसान को छोड़ना, क्योंकि आपको भी आदत लग गई है, लत लग गई है, आप भी कहीं ना कहीं नीडी हो रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, जैसा भी एटलीस्ट कोई है तो साथ ना। लेकिन डिवाइन ऐसी चीजों को डाइजेस्ट नहीं करते हैं, और वो आपको भी सिखाएंगे कि एक झूठे रिश्ते से बेहतर है कि आप अकेले रह जाएं, है ना। ये आपको सिखाया जाएगा। अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहां पे सिर्फ और सिर्फ नीड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेस हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशनेस है, तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं करता है। चाहे वो फिर आपको कितना भी दिखावे का सुकून मिल रहा हो, लेकिन वो सुकून बहुत टेम्परेरी होता है, कहीं ना कहीं वो सुकून छिनता ही है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं गाइस। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। सेम टॉपिक, आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, आज जो एनर्जी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, देखिए, गोइंग बैक टू द सेम निगेटिव सिचुएशन, वो ये है कि भाई आप हमेशा एक ही चीज पे जा रहे हो, बार बार एक ही आर्ग्यूमेंट्स, एक ही निगेटिव सिचुएशन। मैंने आपको पहले भी बोला और वही चीज कंफर्म भी हो रही है बार बार। तो यहाँ पे आज जो कंक्लूजन निकल रहा है और प्रोमिनेंट एनर्जीज जो निकल रही हैं, वो यही है कि आप एक ही पर्सन के साथ बार बार डील कर रहे हो और एक ही सिचुएशन में बार बार फंस रहे हो, एक ही तरह का झगड़ा हो रहा है, एक ही तरह की लड़ाई हो रही है। मतलब एक ही तरह की लड़ाई का मतलब ये है कि एक ही टॉपिक पे सब कुछ हो रहा है ना। और ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज हो सकती है आपके, जो भी आप रियलिटी अपनी मतलब डिजायर रियलिटी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको नहीं होने देने के लिए एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। ओके। मतलब वो चीज नहीं हो पा रही है जस्ट इसकी वजह से।
ओके, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है गाइस, क्योंकि काफी कंफर्मेशन आ चुकी है। आई थिंक ये 5वीं कंफर्मेशन है कि आप रिपीटेड इश्यूज में फंस रहे हैं और सिमिलर सेम इश्यूज में फंस रहे हैं। आपको ध्यान तो देना पड़ेगा, एंड ध्यान नहीं है, इसी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। ध्यान दीजिए। ओके, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड रहने की जरूरत है। ये मुझे एनर्जी बहुत पहले ही पिक हुई कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सिस्टम से चलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं ना जो क्लैश कर रही हैं या सेम इश्यूज बार बार आ रहे हैं, तो वहां पे कुछ तो ऑर्गेनाइज नहीं है। कहीं तो आपसे भी गलती हो रही है, कहीं आप खुद भी किसी को नहीं समझ पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है। मनी वेस्टेज भी बहुत हो रहा है। ओके, इम्पल्सिव चीजें बहुत हो रही हैं, लाइक आपका खर्चों पे कंट्रोल नहीं है और आप बहुत ज्यादा खर्चीले हो रहे हैं। पैसा आ रहा है लेकिन इतना खर्च कर दे रहे हैं कि खुद भी नहीं पता कहाँ चला जा रहा है ना। तो उन चीजों को ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एक तरह की वार्निंग है आपके लिए, अदरवाइज इश्यूज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लैक एनर्जी में फिर से जा सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह के डेट में फिर से जा सकते हैं, जो आपके लिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक बहुत बड़ा इशू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को डिले कर देगा। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। यू हैव डिवाइन पावर टू लिसन फॉर इनर गाइडेंस। आपके अंदर, आप एक तो आपका इंट्यूशन और इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली आप गाइड हो जाते हो अपनी ही इंट्यूशन से। डाउट की एनर्जी तो मुझे पहले ही दिखाई दे गई कि भाई आप देखो, आपके अंदर कैपेबिलिटी तो है, इंट्यूशन हाई तो है, लेकिन कोई भी अगर आके कह देता है नहीं यार तुम गलत बोल रहे हो, आप झट से मान जाते हो। इन्फ्लुएंस, मतलब निगेटिवली इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी होते हो। एक तरफ आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और भी स्ट्रांग है, वो ये कि आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। ओके, तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ा क्लैश आ रहा है आपके पावर और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस। ये जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो आपकी सबसे बड़ी पावर तक पहुंचने में आपको बहुत ब्लॉक्ड कर रही है। सो इस चीज को समझिए कि अगर आप हाईली किसी से निगेटिवली इन्फ्लुएंस होंगे, इन्फ्लुएंस होना चाहिए लेकिन एक अच्छे व्यक्ति से, एक ऐसे व्यक्ति से जो आपको इंस्पायर करे। अगर कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरी ही कैपेबिलिटी दब जा रही है, मेरी ही अपनी क्वालिटीज दब जा रही हैं, देन वो इन्फ्लुएंस नहीं है, देन वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। कहीं ना कहीं आपको दबा करके, आपकी पावर्स को दबा करके सामने वाला मतलब काफी पावरफुल फील कर रहा है। तो ऐसी चीजों पे आपको खुद से ध्यान देना है, क्योंकि ये चीजें कभी भी कोई इतनी क्लैरिटी के साथ आपको बताने नहीं आएगा। खुद से ऑब्जर्व करना है कि क्या आप गलत हो या आप सही हो। ओके, चलिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस लेने जा रही हूँ गाइस, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और स्पेसिफिक हो सकती है। किसी तरह की गाइडेंस भी हो सकती है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, किसी तरह का मैसेज भी हो सकता है, कुछ जरूरी बात भी हो सकती है जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही बताया यूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे लोग यूनाइट होने वाले हो। ओके, आपका ये यूनियन आपके ट्विन फ्लेम से होगा, सोलमेट से होगा, इवन जो लोग अपने पेरेंट्स से सेपरेट हैं, है ना, सेपरेशन आया है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो यूनाइट हो सकते हैं। एंड अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं और आप दोनों अलग हो चुके थे, तो आप दोनों के यूनियन का टाइम आ चुका है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा जो अब इस दुनिया में नहीं है वो आपको ब्लेस्ड करने वाला है। और बहुत सीरियसली गाइस, मैं अगर बहुत 3D वे में बात करूँ ना, तो ये आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं मनी से, ये आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं
मैरिज से। ओके, अब यहाँ किसी के लिए मैरिज भी हो सकती है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन है, शादी, यूनियन और रिसीविंग मनी एंड इवन यहाँ पे मुझे एंगेजमेंट भी दिखाई दे रही है, बर्थडे भी दिखाई दे रहा है, जो आप सेलिब्रेट करने वाले हो बहुत ज्यादा जल्दी। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये कार्ड मुझे और भी चीजें बता रहा है कि किसी के मैसेज का आप वेट कर रहे हो, वो मैसेज आ सकता है जिसका आप मतलब ये मैसेज इतने टाइम के बाद आपको पिक होगा ना कि आप उस चीज को एंजॉय करने वाले हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स कंफर्म हो गया ना कि बहुत टाइम से वेट हो रहा है किसी चीज का। ये मैसेज का भी वेट है, ये किसी अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हो आप, है ना, और किसी इंसान का भी वेट कर रहे हो, इवन अपनी जॉब के लग जाने का भी वेट कर रहे हो। ओके, सो ये सारी एनर्जीज थी गाइस। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।